जो है जागृत होने में देर लगा रहे हैं। लोग दुष्ट हैं, उन्हें अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं देना है। यदि 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 वो यदि उनके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, यदि उन्हें कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, कोई पुतला दहन नहीं करना पड़ रहा है, यदि उन्हें जो है ना कलेक्टर एसपी को जो है जाके कोई पिटीशन नहीं देना पड़ रही है, जंतर मंतर पे नहीं जाना पड़ रहा है, रामलीला मैदान नहीं जाना पड़ रहा है, और 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जा रहा है, जिसमें गुलामों के नियम कानून जो है बदल जाएंगे। जो आज किया गया है वो बहुत कम किया गया है। जो अभी जो है जो 3 बिल किए गए हैं, इट इज ए स्टेप इन वेरी राइट डायरेक्शन, लेकिन उसमें जो है धन की वर्षा का प्रावधान भी किया जा सकता है। जो ये अभी कह रहे हैं कि 3 साल और 1 साल और इतने में करेंगे, वो 30 दिन में भी समेटा जा सकता है। उसमें जो है वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय हो जाएगा, और उसमें इतने ज्यादा जो है ना एविडेंस कैप्चर कर पाएंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती, और हर किसी को धन की वर्षा होगी। मतलब जो है अपराधों की विवेचना और अपराधों को 30 दिन में अंदर सजा दिलाना जाने कितने लोगों को समृद्ध बना देगा। इसमें जो है अभी देखिए हमारा सिर फटा रहता है और हमारी रिपोर्ट नहीं लिखती है पुलिस। नई व्यवस्था के तहत सर जो है जो रिपोर्ट लिखाएगा उसको उल्टा पैसा मिलेगा, जो गवाही देगा उसको उल्टा पैसा मिलेगा, और कोई धोखे से यदि झूठी रिपोर्ट लिखा देगा तो उसका जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा, जेल में सड़ जाएगा। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो जो है ये कोई उसका दुरुपयोग करने की स्थिति में नहीं रहेगा। और सर आप ये देखिए ना, सबसे बड़ी चिंता का विषय तो आज हमारा कैंसर होना चाहिए। आज हमारी कैंसर होने के लिए आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो आप भोजन कर रहे हैं वही कैंसर कारित करने वाला हो गया है। उसने जो है आपकी जमीन को कि जितने भी उपयोगी जीवाणु थे उनको खत्म कर दिया है, आपकी जमीन को ऊसर बना दिया है, आपके खाद्यान्न को जो है कार्सिजनक कर दिया है। बची खुशी कसर जो है ना हमारे किसान भाई पूरी कर रहे हैं। वो जो है ना बकरियों में, मुर्गियों में, भैंसों में, गायों में, फलों में, सब्जियों में, सब में हार्मोनल इंजेक्शन, पिट्यूटरी इंजेक्शन लगा रहे हैं जो कार्सिजनक है। बिल्कुल। बताइए हम सर आप ये बताइए सर आप ये बताइए हम 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन जो है केवल पैदा कर रहे हैं, और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध टैंकरों में यूरिया जैसे घातक पदार्थों से बन रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज सर जो है इससे कैंसर हो जाएगा यदि हम इस विभीषिका को नहीं रोक पाए। तो हमारा तो जो जल है वो तो प्रदूषित हो ही रहा है हमारा जो है लीचिंग के कारण, और हमारी जो है ना 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। तो यदि मैथिली शरण गुप्त आपको बिना धन के उपयोग के सरकार को उल्टा 20 गुना पैसा दे रहे हैं, यदि आपकी जमीन को आप किसानों की आमदनी 5 गुना कर दे रहे हैं, और उनका जो है उनका जो जितना भी टेंशन है वो सब खत्म कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उनको सेवाएं उनके अपने आप हो जाएंगी जिसका उन्हें भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा, और वो भुगतान एक दूसरे अकाउंट से होगा जिसका उन्हीं का अकाउंट है, जिसको हमने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहा है। अब आप ये बताइए सर, यदि सभी उनकी देनदारियां जो है वो दूसरे अकाउंट में लोड हो जाएंगी और उनको अपने खेत पे ही एक एमएसपी मिल जाएगी, तो उनकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई सर? नहीं, आप बताइए सर, 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? आप जो है तो एक स्ट्रोक में हमने उनकी 5 गुना कर दी, और हमें ना उनको ज्ञान बांटना पड़ रहा है। उन्हें सिर्फ ये निर्णय लेना है कि क्या बोना है, वो वहां पे बोने के लिए पहुंच जाएगा। यदि वो जो है ना खुद मेहनत कुछ करेंगे तो उसका उनको एडिशनल पैसा मिलेगा। तो नहीं, आप ये बता रहे हैं, आपने जो ये इश्यू उठाया है बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। और आजकल वो जो कौन सी खेती ऑर्गेनिक खेती की जैविक खेती जितना जोर दिया जाना चाहिए उतना अभी हो नहीं रहा है। नहीं सर, कोई जैविक खेती पे जोर नहीं देना है, सबके सर्विस प्रोवाइडर बना देना है। गौशालाओं को हमें सर जो है ना स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाना पड़ेंगे, गायों की संख्या 10 गुना करना होगी। जो आज हम 16 जो है ना करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं, इसे 160 करोड़ लीटर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 65 करोड़ लीटर दूध से जो ना लोगों को दूध कहाँ मिल रहा है,
हाँ, वो सिंथेटिक मिल्क है। नहीं, एक तो सिंथेटिक है, उसको हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है, और जो दूध नहीं पी रहा है वो फायदे में है, बिल्कुल सही है। जो मिठाई नहीं खा रहा है वो फायदे में है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब तक हम प्रोडक्शन ना बढ़ा दें तब तक हम गाय के दूध का सेवन बंद कर दें। यदि हम दूध का सेवन बंद कर देंगे तो कैंसर तो नहीं होगा। आप ये बताइए, यदि हम 10 गुना जो है ना गायों की संख्या कर रहे हैं, और इस गाय में और हमें चिंता ना करें कि बूढ़ी गायें कहाँ जाएंगी, क्योंकि गाय से हमारी समृद्धि जो है ना दूध से नहीं आने वाली है, हमारी समृद्धि गोबर से आने वाली है, जिसको जीवामृत घनामृत करेंगे तो वो जो है मिट्टी को 1 साल से भी कम समय में उर्वरक बना देगी, और जो आज हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल के जितना पैदा कर पा रहे हैं उससे 10% ज्यादा हमें उपजाऊ पहले साल में ही मिल जाएगी उपज। बिल्कुल, बात से मैं 100% सहमत हूँ आपकी इन सब बातों से। पर गहरा प्रश्न मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं जी। सवाल ये है गुप्ता जी कि आप रास्ता वो अपनाइए जिससे सरकार के कानों में ये चीजें पड़े। देखिए, हम तो सर, ये जो रास्ता सर, मैं बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ सर। मैं रोज अब जो है, पहले मैं उल्टी बात कहता था, अब मैं रोज प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो 21 लक्ष्य हैं सर, आप मान लीजिए इनको 21 टास्क फोर्स बना दीजिए। मैं जो है भारत सरकार की आमदनी 20 गुना कर दूंगा और खर्च आधा कर दूंगा। तो आप उनसे टाइम लीजिए ना, या टाइम लो ना, आप उनसे टाइम लेकर बताओ ना। आप सचमुच में सही बोल रहे हैं। प्रश्न ये है कि इन बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को कन्विंस तो करना पड़ेगा ना। नहीं, मैं तो ये मैं तो उल्टा कह रहा हूँ सर। यदि मैं 10 दिन में जो है ना 9 दिन में लोगों को 100 करोड़ कर सकता हूँ, तो पब्लिक से क्यों ना कहूँ कि भैया अपने देश के हित में आप खड़े हो जाओ। भाई, समृद्ध कौन होंगे? आप होंगे। नहीं, आप देखो, आप नाराज मत हो। पब्लिक के का हाल आपने देख लिया अच्छी तरह से। देखिए, नहीं सर, कुछ नहीं देखा सर। एक मिनट सर, कुछ नहीं देखा है। हम लोगों में ने ईमानदार कोशिश नहीं की है। क्या हमने अपनी शपथ से अपने जाने पहचाने वाले लोगों को जोड़ने के लिए कुछ काम किया? क्या हमने संगोष्ठी ली? क्या तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अरे मैं मैं बताऊं, आपने जो दिशा अपनाई है, आप करते रहो गोष्ठियां। आपका ये मोबाइल पे जितने भी कर रहे हो ना, मोबाइल पे हम क्या? नहीं, हमें नहीं करना है। नहीं सर, मेरी बात ध्यान से सोचिए। मुझे नहीं करना है, ये आपको करना है। नहीं करना तो फिर कोई नहीं करेगा। आपको नहीं करना तो कोई नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि भाई साहब, आपके परिवार वालों से मैथिली शरण गुप्त की बात करने की बजाय आप खुद बात करो ना। यदि आपके परिवार वालों को कोई भ्रम है तो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दीजिए। इसलिए सवाल ये है गुप्ता जी, गायों की मतलब मैं गांव में रह रहा हूँ, तो गाँव की हालत देखता हूँ, तो मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको। आपने कहा 10 गुना गायें बढ़ा देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गायें अभी हैं वर्तमान में उनका हाल भी तो देख लीजिए। नहीं सर, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि सुनो यार, मेरी बात सुनो। नहीं, आप जो बात कर रहे हो वो आज के मॉडल की कर रहे हो। जो आपकी आंखें देख रही हैं वो आज की स्थिति को देख रही हैं। मेरी आंखें भविष्य की स्थिति को देख रही हैं ना सर। भविष्य को आप वर्तमान को देखे बगैर भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है सर। हम ये कह रहे हैं, नहीं, मेरी बात प्रार्थना सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे, गायों के लिए शेड बनेगा, पैसा जो है ना किसान का लगेगा नहीं, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से भुगतान हो जाएगा। जो है ना कर्मचारियों की जो है ना वो आएंगे, उनको गायों को नहलाने धुलाने का उसका भुगतान जो है ना किसान को नहीं करना पड़ेगा। उसका जो तो जब ये इतना प्यारा मॉडल है तो एग्जॉस्टिव मॉडल के तहत जाए ना। हम प्रेजेंट उसमें से खिचड़ी नहीं बनाएंगे ना सर। इसको पहल गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जब तक ये पहल आप जो बता रहे हैं, तो सारी बातें मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं कहूंगा तो बात नहीं बनेगी।
यदि यही बात सब लोग जो है ना अपने 10-10 लोगों को जोड़ के 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और वो छत पे चढ़ के कहेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी सभी जो है ना 21 जो है ना वो भी जोड़ लेंगे और कल कह देंगे, क्योंकि उनके ठीक है, आप एक मिनट सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी की भी तो सीटें 303 से बढ़ के 543 हो जाएंगी ना सर। नहीं, वो तो 600 ही कर लेंगे, उससे क्या 500 600 ही कर ले तो कोई समा नहीं, 400 400 में वो कह देंगे 600 ले आएंगे तो ले आओ। सवाल ये जो आप बता रहे हैं इनको करेगा कौन? हु विल डू दिस? मैं ये कह रहा हूँ ये काम सरकार को ही करना चाहिए। यदि सरकार की आमदनी 20 गुना हो जा रही है और उसका खर्चा आधा हो जा रहा है, सरकारी शासकीकरण बिल्कुल अब आपसे टाइम पे आगे बिल्कुल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अब आपने कह डाली। ये काम सरकार को करना चाहिए, करेगी तो रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। सवाल फिर है, सवाल में सवाल पैदा होता है कि सरकार कैसे करेगी, सरकार को कन्विंस कौन करेगा, सरकार के कान में ये कौन डालेगा? ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये उन लोगों के